हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज बेसिकली कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें जिस भी प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से उनको करवाए जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस को करवाए जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप से, तो एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। फिर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर प्रकार के सवाल को यहाँ पर हम लोग आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग यूनिट ऑपरेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। ये देखिए, सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन इन अ हैमर मिल। हैमर मिल में है ना, बताओ भाई, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन इन अ हैमर मिल। हैमर मिल में साइज रिडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, या तो एट्राइशन या कटिंग। तो हैमर मिल में क्या होता था? तो हैमर लगा होता था और उसमें जो भी पार्टिकल्स वगैरह डालते थे वो रोटेट करता था, जिससे कि टूट टूट के गिर जाता था पार्टिकल्स। तो एक्चुअली उसके ऊपर इम्पैक्ट लगता था। तो हैमर मिल प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, हैमर मिल प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ये देखो हैमर मिल है, यहाँ से पार्टिकल डाले और ये हैमर के ऊपर गिरा और हैमर घूमता था तो हैमर की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट लगता था। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर कौन काम करता है? हैमर मिल काम करता है, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया, हैमर मिल। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, इन अ बॉल मिल, बॉल मिल में साइज रिडक्शन ऑकर्स प्रीमियरली बाय। बॉल मिल में जो साइज रिडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, बताओ भाई? कंप्रेशन के द्वारा, या इंपैक्ट एंड एट्रिशन के द्वारा, या एट्रिशन एंड कटिंग के द्वारा, या फ्रिक्शन के द्वारा। इन अ बॉल मिल साइज रिडक्शन ऑकर्स प्रीमियरली बाय। तो बॉल मिल में क्या होता है? तो हैमर मिल में तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट होता है, लेकिन बॉल मिल में मैंने बताया था बॉल्स होते हैं, और वो बॉल्स जो होता है वो आपस में रगड़ा जाता है ना। तो इस वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट भी लगता है और एट्राइशन भी होती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों दोनों हो जाएगा क्या? इन अ बॉल मिल साइज रिडक्शन ऑकर्स प्रीमियरली बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रायर इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स। बताओ भाई, किस प्रकार के ड्रायर का इस्तेमाल, है ना, किस प्रकार के ड्रायर का इस्तेमाल किया जाएगा, किस प्रकार के ड्रायर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आपका, चलिए, हाँ, जो कि लार्ज क्वांटिटीज में अगर पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स हैं तो उसको ड्राई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, राइट, है ना। हाँ, तो व्हाट टाइप ऑफ ड्रायर इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल्स? ट्रे ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर, या एफबीडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, या फिर फ्रिज ड्रायर। तो याद रखना, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल होता है पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बॉल मिल द बॉल चार्जेस डैश, मतलब परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ मिल फिल्ड बाय द बॉल्स शुड बी। यानी कि इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बॉल मिल, बॉल मिल के लिए अच्छे से वर्क करने के लिए परसेंटेज वॉल्यूम, यानी कि जैसे ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता था, ठीक है, और ये इस तरीके से रोटेट करता था, इसके अंदर बॉल्स भरे होते थे जैसा कि आपने पढ़ा था। तो कितना परसेंट बॉल्स भरा होना चाहिए, कितना परसेंट बॉल भरा होना चाहिए? जैसे देखो ये बॉल मिल है, ये बॉल मिल में इसमें छोटे छोटे बॉल्स भरे हुए हैं, यस, इसमें कितना परसेंट बॉल भरा हुआ है, कितना परसेंट? तो व्हाट टाइप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना परसेंट? तो आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बी, वेरी गुड। तो 30 to 50% बॉल्स भरे होते थे, 30 to 50%। कुछ लोग 30 और 50 में कंफ्यूज जाएंगे, नहीं, 30 से 50% बॉल्स भरे रहते थे। रेंज याद रख लेना सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन साइक्लोन सेपरेटर द सेपरेशंस विल बी डिपेंड्स अपॉन, विल डिपेंड्स अपॉन, यानी साइक्लोन सेपरेटर जो है, जो साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें जो सेपरेशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो साइज सेपरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेंसिटी एंड शेप,
शेप एंड सरफेस एरिया, साइज एंड डेंसिटी, या तो सरफेस टेक्सचर एंड साइज। तो याद रखिएगा साइक्लोन सेपरेटर में जो साइज सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो साइज और डेंसिटी के ऊपर, कि उसका साइज कितना बड़ा है ना, और डेंसिटी कितना है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि उसका आपका सेपरेट होना आसान होगा या मुश्किल होगा। जिसका साइज बड़ा और डेंसिटी ज़्यादा वो इजीली नीचे पार्टिकल गिर जाएगा एंड हमें उसको क्लीन करना आसान होगा, उसको सेपरेट करना आसान होगा। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 5 का सी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। बताओ भाई, उस सस्पेंशन, चाहे वो सॉलिड का सस्पेंशन हो या लिक्विड का सस्पेंशन हो, टू बी फिल्टर्ड मतलब है जिसे हमें फिल्टर करना है। टू बी फिल्टर्ड मतलब होता है जिसे हमें फिल्टर करना है, उसको आप क्या नाम दोगे? स्लरी, फ्लोक्यूलेटेड केक, या फिल्ट्रेट, या टाइट्रेट? द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्ट्रेटेड इज नोन एज। तो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्ट्रेटेड इज नोन एज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्लरी। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था फिल्ट्रेशन में, यहाँ पर एक आपको फिल्ट्रेशन में मैंने बताया था कि स्लरी का मतलब क्या होता था? स्लरी का मतलब होता था सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, जिसको हमें फिल्टर करना है, राइट। एक होता था फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बताओ तो किसको कहते थे? तो फिल्ट्रेट कहते थे जो क्लियर लिक्विड हमें आफ्टर फिल्ट्रेशन प्राप्त हुआ। आफ्टर फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो हमें क्लियर लिक्विड प्राप्त होता था वो फिल्ट्रेट होता था, राइट। अच्छा, फिल्टर केक क्या होता था? फिल्टर केक, फिल्टर केक मतलब क्या होता था? मैंने बताया था आपको, फिल्टर केक का मतलब है कि जो फिल्टर मीडियम के ऊपर फिल्ट्रेशन के दौरान जो सॉलिड एक्यूमुलेट होते हैं, उस एक्यूमुलेटेड सॉलिड को फिल्टर केक कहते थे, राइट। हाँ, एंड एक था फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम तो कैसा होता था? पोरस मीडियम, छिद्र युक्त माध्यम होता था जिसके द्वारा आपका पार्टिकल्स क्या कहते हैं, सेपरेट होता था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इंपैक्शन, क्रशिंग, या सीविंग? साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो साइक्लोन सेपरेटर जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस पर वर्क करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करने का काम करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्रीमियरली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्लांट्स एंड मटेरियल्स बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सॉल्वेंट। कहने का मतलब इसमें से कौन सा मेथड है जो एक्सट्रैक्ट करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो मेथड क्या कहलाएगा? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, या एक्सट्रैक्शन, या क्रिस्टलाइजेशन? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी, एक्सट्रैक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सेम क्वेश्चन हो गया, थोड़ा रिपीट हो गया, चलो। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर यह काम करता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर यूज्ड फॉर, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था? सिरप बनाने के लिए? नो। एलिक्सर? नहीं। इमल्सन? यस। ये ऑयल और वाटर को मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको इमल्सन कहते हैं, तो ऑयल और वाटर को मिक्स करने में काफ़ी मददगार होता था सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, इसी को इमल्सीफायर भी कहते थे, ठीक है। हाँ, चलो, तो एमसीक्यूज तो मैंने किए, और मेरा मानना है कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्लास है उसको भी अभी ही, ये जो एमसीक्यू वाला पीपीटी मेरे पास बना हुआ है इसको भी मैं अभी ही करा देता हूँ, क्योंकि अलग से कोई एमसीक्यू करे वो हमको सही नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई अलग से एमसीक्यूज करेंगे तो कुछ लगभग कॉमन क्वेश्चंस होंगे, है ना, कुछ भी खास नहीं है, आराम से आप लोग सब कर दोगे, मुझे पता है ना। देखो, सब क्वेश्चन हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिव भी अभी ही करा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी अभी ही करा देता हूँ, ठीक है। और एमसीक्यू भी अभी ही करा देता हूँ, सब लोग तक करने के लिए तैयार हो। और 25 कितना 20-25 एमसीक्यू है, 20-25 मिनट लगेगा, लेकिन कर दो,
क्या ही झूठ का नेक्स्ट डे के लिए रखोगे। अब नेक्स्ट डे नया चैप्टर स्टार्ट होगा। 25 क्वेश्चन है, 25 में से कुछ क्वेश्चन आपने कर ही लिया है, और कुछ क्वेश्चन कर लो। चलो ठीक है, यस। अलग से कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्लास नहीं, इसी में कर लो, क्योंकि आपको सब कॉन्सेप्ट पता है। यस चलो, क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, और कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। मैंने बताया ना, सिर्फ आप मेरी लाइव क्लासेस करते रहोगे एंड थोड़ा बहुत जो बुक है बुक पढ़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, तो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, अगर यही हैमर मिल पूछता तो, अगर हैमर मिल पूछता सिर्फ तब हम लोग बोलते प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। बताओ भाई, द टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, साइज रिडक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, जो कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस को साइज रिडक्शन करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? तो पंचिंग मशीन, बॉल मिल, शुगर मिल, या तो फिर लायोफिलाइजर, है ना। ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंड करना यानी एक तरीके से पीसने के मदद में आएगा और साइज रिडक्शन करने वाला हो। तो यहां पर आपको आंसर सिर्फ बॉल मिल दिख रहा होगा। जी हाँ, पंचिंग मशीन से तो टैबलेट बनता है, शेप आता है। बॉल मिल क्या करता है? ग्राइंड करने का काम करता है। जो भी आपके मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको ग्राइंड करने का काम, पीसने का काम, फाइन पाउडर में बनाने का काम बॉल मिल करता है ना। हाँ, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच विचार के आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। क्वेश्चन सेम, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हुआ। मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल, यही प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल के जगह पे, कोई बात नहीं, आंसर सेम होगा। हैमर मिल का प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल में भी आंसर वही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बॉल मिल प्रीमियरली यूज्ड फॉर। बॉल मिल प्रीमियरली किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ग्राइंडिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, क्रशिंग के लिए, या ऑल ऑफ दीज? बताइए, बॉल मिल प्रीमियरली यूज्ड फॉर। तो बॉल मिल प्रीमियरली, जो बॉल मिल था उसमें बहुत सारे बॉल्स होते थे, उसमें ड्रग मटेरियल को डाला जाता था, उससे क्या हो जाता था? वो पिसा जाता था, ग्राइंडिंग हो जाता था। वो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बॉल मिल ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राइंडिंग, नो नो नो, आप हाँ कह सकते हो, पार्टिकल को क्रश भी कर देता था, चूर भी कर देता था, मिक्सिंग भी हो सकता है। तो यहां पे आंसर बेटर जाएगा मेरे ख्याल से बॉल मिल प्रीमियर, लेकिन प्रीमियरली मुख्य तौर पर बोल रहा है तो मेरे दोस्त ग्राइंडिंग होगा, ग्राइंडिंग। ऑल ऑफ दीज में आंसर में मत जाओ, है ना, ग्राइंडिंग आंसर करो। कारण यही है क्योंकि हाँ मिक्सिंग भी हो सकता है, क्रशिंग भी, लेकिन प्रीमियरली यूज्ड फॉर, प्रीमियरली ये ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल। इसमें से कौन सा फैक्टर्स है जो बॉल मिल की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल, बॉल मिल की एफिशिएंसी को? साइज एंड शेप ऑफ द ग्राइंडिंग मीडिया, ग्राइंडिंग मीडिया जो भी है उसके साइज और शेप, या तो स्पीड ऑफ रोटेशन, साइज एंड फीड रेट ऑफ द मटेरियल, या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल। तो बॉल मिल में जो भी ग्राइंडिंग मीडियम है जी, यस, इस पे डिपेंड करेगा। उसके स्पीड ऑफ रोटेशन बिल्कुल सही है, स्लो होना चाहिए। फीड, साइज एंड फीड रेट ऑफ मटेरियल, यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यहां आंसर हो जाएगा डी। नहीं, यहां पे आपके स्पीड ऑफ रोटेशन पर भी अफेक्ट करता है, निर्भर है। साइज एंड फीड रेट ऑफ द मटेरियल, किस रेट से आप फीड उसमें डाल रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड जो ग्राइंडिंग मीडिया है उसका साइज शेप क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ग्राइंडिंग मीडिया इंक्लूड्स इन बॉल मिल एग्जिबिट। बॉल मिल में किस प्रकार का मोशन होता है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम, या ऑक्सीलेटिंग मोशन। लीनियर मोशन मतलब होता है एकदम सीधा जाते रहा, सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमता है, रैंडम मोशन जैसे तैसे घूम रहा है, ऑक्सीलेटिंग मोशन है यानी कि पीरियोडिक, जैसे घंटा वगैरह आता है ना, एक बार इधर गया तो फिर एक बार इधर, एक बार इधर गया तो एक बार इधर, ऐसे ऐसे, उसको कहते हैं ऑक्सीलेटिंग। तो बॉल मिल में वो घूमता है सर्कुलर मोशन में, वेरी गुड, आंसर बी। बॉल मिल में सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है।
What type of dryer is commonly used for drying large quantities of powders or granules? ज़्यादा मात्रा में जो पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको ड्राई करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ट्रे ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर या फ्रिज ड्रायर? तो याद रखना, अगर पाउडर और ग्रेन्यूल्स हैं उसको ड्राई करने की बात है तो उसके लिए यूज़ किया था FBD, शॉर्टकट में FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा सी। चलो, साइज रिडक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसमें से कौन सा मेथड है जिसके द्वारा साइज रिडक्शन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखो भाई, मैकेनिकल तरीके से यस, मैकेनिकल मतलब हो गया एक तरीके से फिजिकली, उसके ऊपर ले जाके हथौड़ा बजार देंगे तो वो पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये मैकेनिकल हो गया। कटिंग के तरीके से उसको काट देंगे, एट्रिशन मतलब रगड़ देंगे, उससे भी साइज रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन फ्लॉक्यूलेशन से साइज रिडक्शन नहीं होता है। फ्लॉक्यूलेशन का मतलब क्या होता है पता है? फ्लॉक्यूलेशन का मतलब हुआ कि जैसे आपका सस्पेंशन होता है ना, सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स घुलता नहीं है, सस्पेंडेड रहता है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाता है। तो जब नीचे की ओर बैठता है उसी को हम लोग कहते हैं, जैसे वो अपोजिट चार्ज है तो आपस में जो भी अपोजिट चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट हुआ, फ्लॉक्यूलेशन हो गया, इकट्ठा गांठ बन गया और नीचे बैठ गया, उसको फ्लॉक्यूलेटेड कहते हैं। ये सस्पेंशन में होता है। साइज रिडक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो ये फ्लॉक्यूलेशन से साइज रिडक्शन नहीं हो सकता है, ये फ्लॉक्यूलेशन से साइज रिडक्शन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज द रेट ऑफ फीड इंक्रीजेज द साइज रिडक्शन। रेट ऑफ फीड, जैसे कोई मशीन है, हैमर मिल है, उसमें फीड का रेट जितना तेजी से भर भर के मुंह देते जाएंगे साइज रिडक्शन उतना घटता जाएगा, डिक्रीजेज। साइज रिडक्शन उतने अच्छे से नहीं होगा, कम कम देंगे तभी साइज रिडक्शन अच्छे से होगा, है ना? हाँ, एज द रेट ऑफ फीड इंक्रीजेज, जैसे जैसे फीड की रेट इंक्रीज करते जाएंगे साइज रिडक्शन डिक्रीज करता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइक्लोन सेपरेटर, इसमें से कौन सा साइक्लोन सेपरेटर के लिए ट्रू है? यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर, यस। यूजुअली यूज्ड इन एयर हैंडलिंग सिस्टम, यूज्ड टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल, ऑल ऑफ दीज नहीं, आंसर हो जाएगा ए, यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड इन गैस, है ना? गैस में जो सॉलिड है उसको सेपरेट करने के लिए, खास करके यूजुअली एयर में जो सॉलिड होता है उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 10 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव नंबर 85 कॉल्ड। बताओ भाई वो पाउडर क्या होगा, वो पाउडर कैसा होगा? ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ सीव नंबर 44, यानी 44/85। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में बताया था कि 10/44 क्या होता है? कोर्स पाउडर, ऐसे पाउडर जिसका कि 100% पार्टिकल पास कर जाए 10 नंबर से और 40% पास करे 44 नंबर से, तो उसको कहते थे कोर्स पाउडर। 22/60 को कहते थे, क्या होता था? 22/60 यानी 22 नंबर से 100%, 60 नंबर से 40%, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। 44/85 है ना, यस, तो मॉडरेटली फाइन पाउडर, 85 नंबर से फाइन और 120 नंबर से वेरी फाइन, तो 44/85 है ना यहाँ, 44/85, तो 44 नंबर से आपका और 85 नंबर से ये /85 में मॉडरेटली कोर्स पाउडर, आंसर बी, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ये देखो, सॉरी, मॉडरेटली फाइन पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, हल्का फाइन होगा, आंसर सी, आंसर सी, देख लो, मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है ना। मॉडरेटली कोर्स पाउडर तो 22/60 होता है, ये 44/50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी। उस प्रकार के पाउडर को आप क्या कहेंगे जिसका सीव से 120 नंबर से ऑल पार्टिकल्स पास कर जाए? तो 120 नंबर से ऑल पार्टिकल्स पास कर जाए तो उसको वेरी फाइन पाउडर कहते हैं, तो वेरी फाइन आंसर है, यस, ऑप्शन हो जाएगा वेरी फाइन पाउडर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। साइक्लोन सेपरेटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो ड्राइंग के लिए, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन या साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन, नाम ही है साइक्लोन सेपरेटर, सेपरेटर यानी कि सेपरेट करेगा पार्टिकल्स को, ठीक है, साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है?
तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक है, हाँ। साइज सेपरेशंस इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। साइज सेपरेशन किसके ऊपर आधारित नहीं है? पार्टिकल की डेंसिटी, पार्टिकल का शेप, साइज या पार्टिकल टेक्सचर। तो याद रखना, पार्टिकल की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, साइज पर भी, शेप पर भी, पार्टिकल के टेक्सचर पर डिपेंड नहीं करता उसका आपका साइज सेपरेशन। तो आंसर हो जाएगा डी। होमोजेनाइजर आर यूज्ड फॉर, होमोजेनाइजर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? होमोजेनाइजर साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, मैसेरेशन, मिक्सिंग। होमोजेनाइजर आर यूज्ड फॉर, होमोजेनाइजर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो होमोजेनाइजर यूज होता है आपका मिक्सिंग के लिए। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर नाम याद करो, मैंने बताया था। तो यह होमोजेनाइजर्स मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। द 3 रोलर्स इन द ट्रिपल रोलर मिल अरेंज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या पिरामिड। जैसे कि हॉरिजॉन्टली मतलब हुआ एक के ऊपर ऐसे, तो क्या हॉरिजॉन्टली मतलब हुआ ऐसे, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब हो गया इसी के ऊपर इसके। पिरामिड मतलब हुआ कि एक बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से पिरामिड या ट्राइंगुलर। तो याद रखना आपका यहाँ ट्रिपल रोलर मिल जो अरेंज होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। आंसर हो जाएगा ए, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर, पाउडर के मिक्सिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? प्रोपेलर मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर, कोलोडल बिल या तो डबल कोन ब्लेंडर। तो पाउडर के मिक्सिंग के लिए डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, राइट। ट्रिपल रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड, ट्रिपल रोलर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ट्रिपल रोलर मिल में पार्टिकल्स आपस में कंप्रेस तो होते हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर शियर फोर्स जनरेट होता है। यस, तो ये प्रिंसिपल ऑफ शियर कंप्रेशन एंड शियर मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले दवा ले लिया है और उस दवा की वजह से थोड़ा सा मेरे को, है ना, होता है ना, मैंने मोन्टीना एल ले लिया, थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा था जिस वजह से भी थोड़ा भारी लग रहा था। तो मोन्टीना एल खाने से नींद आती है नहीं खाना चाहिए था, मुझे ध्यान नहीं था, इस वजह से मेरे को बार बार हावी हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सिरप, एलिक्सर, इमल्सन, पाउडर, है ना। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर यूज होता है इमल्सन बनाने के लिए, इमल्सन बनाने के लिए। इमल्सन क्या होता है? ऑयल और वाटर के लिक्विड को मिक्स कर देते हैं तो वो आ जाता है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। द ट्रिपल रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ट्रिपल रोलर मिल? ट्रिपल रोलर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? टम्बलिंग एक्शन, शियर फोर्स, टर्बुलेंट मूवमेंट या नन ऑफ दिस। तो ट्रिपल रोलर मोलर आपस में जो तीनों लगे होते हैं वो शियर फोर्स के ऊपर वर्क करते हैं। शियर फोर्स यानी आपस में जो बहुत तेज का फोर्स लगता है जिसकी वजह से पार्टिकल क्रश हो जाते हैं। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिक्स? फार्मास्यूटिक्स में फिल्ट्रेशन का प्राइमरी पर्पस टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। यस, लिक्विड और गैसेस से सॉलिड को निकालना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन ही यही है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, और या तो सॉलिड क्या कहते हैं फ्लूइड बाय पासिंग थ्रू द पोरस मीडियम, पोरस मीडियम से जब पास करें तो इसमें आपका स्लरी होता है जिसको सस्पेंशन, जिसको हमें फिल्टर करना है। फिल्टर मीडियम वो होता है पोरस मीडियम जो कि आपका सॉलिड को रिटेन कर देगा। फिल्टर केक जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड है, एंड फिल्ट्रेट जो क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज टर्म फिल्टर केक रेफर्स टू इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर केक का मतलब क्या है? फिल्टर केक का मतलब क्या? लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम? नहीं, जो लिक्विड पास कर गया उसको फिल्ट्रेट कहेंगे। द सॉलिड मटेरियल दैट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर, तो फिल्टर के सरफेस के ऊपर जो जमा हो जाए, है ना, या तो फिल्टर मटेरियल इटसेल्फ, द वैक्यूम यूज्ड फॉर डिफिल्टर। तो यहाँ पे द सॉलिड मटेरियल दैट एक्यूमुलेट्स, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसके सरफेस पर? फिल्टर मीडियम के सरफेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रायर इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स? ज़्यादा मात्रा में पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्रीमियरली यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्लांट मटेरियल? जैसे प्लांट मटेरियल से एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस
एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो तो इसके साथ आपका सारा एमसीक्यूज हो गया लगभग, जितने भी इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। अब चलिए मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर देता हूं। ठीक है, चलो भाई, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन है बॉल मिल वर्क्स ऑन द विच प्रिंसिपल। बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फिल्टर एड्स क्या है? फिल्टर एड्स, एड्स मतलब है हेल्पिंग एजेंट। ऐसी चीजें जो फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल हो वो फिल्टर एड्स होते हैं। हैमर मिल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? हैमर मिल प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर वर्क करता है। डिफाइन द टर्म एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है एंड परकोलेशन क्या होता है? इससे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो आराम से आप कर लेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, है ना। एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग यानी ड्राइंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? डिफाइन मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताइए। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग साई रिडक्शन। साई रिडक्शन को अफेक्ट करने वाले कोई 4 फैक्टर के बारे में बताइए। गिव द फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई रिडक्शन। क्या कहते हैं? गिव द फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई रिडक्शन। यस, फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है साई रिडक्शन का, वो बताना। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल, है ना। बॉल मिल के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ साई रिडक्शन। साई रिडक्शन के क्या मेथड होते हैं अलग अलग। गिव द कंस्ट्रक्शन, उन सभी का कंस्ट्रक्शन बताओ। एंड आपके वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल हैं जो कि एज और एज मिल, एज रनल मिल या तो हैमर मिल, बात बराबर, उसके बारे में वर्किंग प्रिंसिपल तो आराम से लिखा जा सकता है। एक्सप्लेन साइक्लोन सेपरेटर विथ इट्स एप्लीकेशन। यस, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, डायग्राम वगैरह सब बनाना है। एक्सप्लेन थ्योरी एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर नाम का डिजीज है, उसके ऊपर है। फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। ठीक है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, इसका भी आपका इस्तेमाल होता है इमल्सन बनाने में। ओके, चलो तो फाइनली यहीं पर एंड होता है ना। टेस्ट के बारे में मैं कल शाम में बताऊंगा। ओके, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग बने रहिए। ठीक है, सभी लोग आज